उधर बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा के सुपौल बाजार स्थित उनके घर से जीतन साहनी के क्षत विक्षत शव मिला। जीतन साहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की पुष्टि दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने की। मुकेश सहनी के पिता के घर से क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। बिहार के दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है। कौन हत्यारे हैं, अब जांच इस दिशा में चल रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जीतन साहनी के घर दरभंगा के सुपौल बाजार अफजला पंचायत में है, जहां पर कुछ लोग पहुंचकर उनकी हत्या कर देते हैं। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि की। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई जोड़ी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई है। तो खबर मिल रही है कि धारदार हथियार से यह हमला हुआ। कौन है इसके पीछे, अब इसका जांच हो रही है। एसआईटी गठित भी कर दी गई है, लेकिन अब कई तरीके के सवाल जरूर कानून व्यवस्था पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। धारदार हथियार से जानकारी मिल रही है कि हत्या की गई है। क्षत विक्षत हालत में शव बरामद किया गया उनके घर से ही। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की यह हत्या हुई है। शरीर पर एक दो नहीं, कई वार किए गए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। घर में 2 से 3 नौकर और ड्राइवर भी मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके वहां पर हत्या हो जाती। सुपौल बाजार में यह हत्या हुई है। ये घर भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। इसी घर में उनके पिता रहा करते थे। धारदार हथियार से कुछ लोग वहां पर पहुंचकर एक बार नहीं कई बार वार करके उनकी हत्या कर देते हैं। सैनी के पिता की हत्या पर बीजेपी नेताओं के अजीब बयान आए। अजय आलोक ने कहा कि सभ्य समाज में अपराध को रोक नहीं सकते। अमेरिका में ट्रंप पर भी हमला हो गया, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। वहीं जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि घटनाएं होती हैं। अमेरिका में ट्रंप पर गोली चल गई, पर नीतीश कुमार के रहते हुए अपराधी पकड़ा जाएगा। देखिए, हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है। और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्भोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाए। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पर हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। लेकिन अजय जी, कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। अब ऐसी बयानबाजियों के बाद राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी
और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात डिप्टी सीएम भी करते नजर आ रहे, सुनिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और जानकारी के साथ। शशि भूषण, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किसने की ये हत्या और किस मकसद से की, और कौन है अपराधी, कब पकड़ा जाएगा? देखिए बेटा, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर के विपक्ष लंबे अरसे से सवाल उठाता रहा है और नीतीश कुमार की जो यूएसपी रही है सुशासन, उस सुशासन के ऊपर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, अब देखिए आम लोगों के साथ जब घटनाएं होती हैं तो शायद राजनीतिक बयानों तक ये बात रह जाती है, लेकिन आज जब एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड के पिता की हत्या हुई उनके ही घर में, तो उसके बाद समझा जा सकता है कि बिहार में हालात क्या है। और यही वजह है कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो शीघ्र एक्शन लेगी उनकी सरकार। लेकिन हाँ, सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जो घटना हुई है वो जिन परिस्थितियों में हुई हो, पुलिस चाहे जो भी थ्योरी दे, लेकिन अपने आप में बेहद चिंताजनक है कि घर में कोई व्यक्ति बुजुर्ग सोया हुआ है, भले ही वो मुकेश सहनी के पिता रहे हों, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस जो है वो शुरुआती दौर में ये कह रही है कि ऐसा लगता है कि चोरी की नीयत से कोई घर में घुसा था, अपराधी घुसे थे और वहां संभवतः विरोध हुआ और इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अगर ये भी बात जो पुलिस पहली नजर में देख रही है या बताने की कोशिश कर रही है, वो बात भी कितनी गंभीर है कि एक चोरी की वारदात के क्रम में हत्या की घटना को भी अंजाम दिया जा रहा है। तो राजनीति भी होगी इस मामले पे। मुकेश सहनी फिलहाल मुंबई में है और वो अपने परिवार के साथ वापस लौट रहे हैं, पटना लौटेंगे और पटना से दरभंगा जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे सरकार के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे अर्पिता, क्योंकि सबको मालूम है कि 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र है वो भी शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस पर कई बयान भी सामने आ रहे हैं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है।